Good morning, student. Today I will discuss some questions. I will sending the question yesterday, but no any students solve these questions. आप लोगों ने कोई क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं किया, ये बहुत दुख की बात है। तो देखिए उसमें से एक क्वेश्चन हम उठाते हैं और इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं और फिर से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं आता है गलत लगाएं, उसको दोबारा पूछें, लगाने से ही आपको आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजियस सिस्टम। सीजियस सिस्टम में इसकी वैल्यू दी हुई है। तो पूछ रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट्स, यानी इसकी एसआई यूनिट्स में, इंटरनेशनल यूनिट्स में इसकी कितनी वैल्यू होगी, यानी हमको एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन मिल गया आपको, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे। वी नो दैट Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, that is N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये आपको फॉर्मूला मालूम है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये आपको मालूम है। N1 की वैल्यू आपको दी हुई है 13.6, U1 की वैल्यू है इसमें सीजीएस सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे, मरकरी की जो है डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो आपको मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको मालूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमेंशन वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में बनाएंगे। केजी को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, मास होगा, और ये ऊपर जाएगा तो यल के पावर -3 होगा। तो इसकी डायमेंशन वैल्यू आ गई यम यल के पावर -3। चाहे तो यम के पावर 1 कर सकते हैं, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। तो यम के पावर 1 यल के पावर -3, ये इसकी डायमेंशन वैल्यू आ गई। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। नाउ अब आप देखें यहां से N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N2 U2 इक्वल टू N1 U1। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 U1 अपॉन U2। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर N1 की वैल्यू निकालेंगे। तो N1 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी N1 की वैल्यू दी हुई है 13.6। अब U1 की वैल्यू निकालेंगे। U1 में हम अगर हम M1 की बात करें, M1 किसमें होगा, सीजीएस सिस्टम में, तो ये हो जाएगा ग्राम में, 1 ग्राम ले लेते हैं। और L1 की वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर। ये N1 की वैल्यू, U1 की वैल्यू हो गई। और U2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जो है M2 की वैल्यू होगी वो किलोग्राम में होगी, 1 kg में होगी।
और L2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 1 मीटर में होगी। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट आउट करें। यहां पर देख लें, N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू है 13.6, ब्रैकेट बना लेंगे, M1 अपॉन M2 के पावर 1 था, और L1 अपॉन L2 के पावर -3 था। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। U2 की वैल्यू भी हमने डायरेक्ट रख दी है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 13.6। M1 जो है वो हमारा ग्राम में है, 1 ग्राम, और ये हमारा 1 kg में है टू द पावर 1, और L1 सेंटीमीटर में है 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा 1 मीटर में है टू द पावर -3। नोट कर सकते हैं इसको आप लोग। नाउ N2 इक्वल टू 13.6। अब यूनिट्स को सेम करते हैं, इसको ग्राम में रहने दें। और 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम टू द पावर 1। 1 सेंटीमीटर इसको रहने दें, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? दैट इज 100 सेंटीमीटर टू द पावर -3। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -3 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -2 के पावर -3 है, क्यूब है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा ये 13.6 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10 के पावर 6, दैट इज 13.6, ये वैल्यू हो जाएगी 10 के पावर 3, यानी N2 की वैल्यू आ गई 13.6 इंटू 10 के पावर 3। ये वैल्यू आ गई किसमें? एमकेएस सिस्टम में। यानी एमकेएस सिस्टम में जो डेंसिटी ऑफ मरकरी की वैल्यू होगी वो 13.6 इंटू 10 के पावर 3 ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी यूनिट्स हम लोग कर सकते हैं, यानी 13.6 इंटू 10 के पावर +3 kg per meter cube. That is the density of mercury in MKS system, 13.6 into 10 के पावर 3 kg per meter cube. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, उसको सॉल्व करें। नहीं आता है तो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, जो है उसका सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा जो है। तो देखिए कितना इजी है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।